जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार बनने के बार। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे और अपनी कमर की पेटी बांध चुके होंगे दरोगा बनने के लिए, अपने कंधों पर 4 सितारों को सजाने के लिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रयास कीजिएगा कि अगला स्वतंत्रता दिवस जो हो वो आपका ट्रेनिंग सेंटर पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक वीडियो आप सभी के लिए लाई गई है। आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी हम जब करते हैं, सबसे जरूरी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि उसका फॉर्म बिल्कुल सही भरा जाए। क्योंकि अभी उस दिन वाली वीडियो में भी अंकित सर ने भी बताया था कि भले ही आप 2 नंबर कम ले आओगे, शायद उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। आप स्पीड थोड़ी, मतलब रनिंग की प्रैक्टिस थोड़ी कम कर लोगे, एक दिन कम पढ़ लोगे, फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपने फॉर्म ही गलत भर दिया मेरे भाई, तो आप कितने भी अच्छे नंबर ले आओ, आप फाइनल सिलेक्शन से चूक जाओगे। तो इसलिए हमें अपना फॉर्म जो है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना चाहिए। इसमें कोई अवार्ड नहीं मिल रहा होता कि मैंने पहले दिन क्या कर दिया, फॉर्म भर दिया, है ना। तो बहुत अच्छे तरह से अपने सारे सर्टिफिकेट्स बनवा करके जितने भी जल्दी से जल्दी बन सकते हैं, उसके बाद ही हमें यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करना चाहिए। कई सारे बच्चों को फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड कई सारी समस्याएं आ रही थी, जैसे कि उनके पास ओटीपी नहीं पहुंच पा रहा, या उनके पास मार्कशीट नहीं है, या उनके पास डिग्री नहीं है। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, ये सारी बातों का जो जवाब है वो मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूं, इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरी क्लास प्यारे बच्चे जरूर देखिएगा। आप खुद फॉर्म भरें, आप किसी और से फॉर्म भरवाएं, या फिर आप फॉर्म भर ही क्यों ना चुके हो, फिर भी एक बार पूरी वीडियो देख लेना कि कहीं आपसे कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं हो गया जो गलत हो गया हो। ठीक है, और जो बच्चे फॉर्म फिल भर कर चुके हैं, क्या उनके लिए करेक्शन डेट आएगी, इन सभी बातों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे कि भैया जो यूपीएसआई की वैकेंसीज हैं आपकी 4543, इसके लिए जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है वो 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। और ये सभी को क्लियर है कि भैया ओटीआर के बिना फॉर्म नहीं होगा। ओटीआर यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होना ही होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा फॉर्म फिल होगा। तो सभी बच्चे जिनके सर्टिफिकेट्स बन चुके हैं, सब कुछ तैयार है, वो अपना फॉर्म इस वीडियो को देखने के बाद भर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के अभी सर्टिफिकेट्स नहीं बने हैं और उन्हें ये लगता है कि बन जाएंगे, तो जरूर आप अपने सर्टिफिकेट्स बनवाइए और टाइमली अपना फॉर्म भर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना करें कि बिल्कुल 11 तारीख को ही तुम फॉर्म भरने बैठो, 2-3 दिन पहले तक भी अपना प्रयास करते रहो सर्टिफिकेट बनवाने का, नहीं बन पाए तब फिर आप जनरल से ही उसे भर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारी डेट हो गई जो कि आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो एक नोटिस आया था मेरे भाई 31 जुलाई को। कब? 31 जुलाई को ये नोटिस आया था कि यूपी पुलिस की अब सभी भर्तियों में मैंडेटरी होगा हमारा ओटीआर। तो इसमें एक आपको हेल्पलाइन नंबर यहां पर दिया गया है, जिसे बड़े बड़े अक्षरों में मैंने यहां लिख दिया है। तो एक चीज तो ये कि अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है, कोई भी, तो पहले वैसे तो सारे डाउट इस क्लास में आपके खत्म हो जाएंगे, फिर भी अगर इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व आप यूपी बोर्ड की, आपकी भर्ती बोर्ड के इस नंबर पर, ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि कॉल एक बार में लग रहा है और एक बार में तुरंत बात हो जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये नंबर पे बच्चों आप एक, जहां से जो भी जानकारी मिलेगी आपको बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। ठीक है दोस्त, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे ओटीआर कैसे करना है भैया। तो इसके लिए एक वीडियो मैं कर चुका हूं, लगभग 6 लाख बच्चे उस वीडियो को देख करके ओटीआर कर चुके हैं अपना। तो आपको सिंपली कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ लिखना है ओटीआर कैसे करें। सबसे ऊपर अपने आप आपको यही वीडियो देखने के लिए मिलेगी और इस वीडियो को देख करके हर एक स्टेप को आपको ओटीआर कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके डाउट क्या है? एक डाउट सबसे बड़ा है जो है वो है आपका कि भैया ईमेल पर ओटीपी नहीं आ रहा। फोन पर तो ओटीपी आ जा रहा है बट ईमेल पर नहीं आ रहा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ईमेल पर ओटीपी डालने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। कई सारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि ओटीपी थोड़ी देर बाद आता है, फिर बच्चों को लगता है कि अरे ऐसे तो देर हो गई आए हुए। बच्चे, एक ओटीपी जो ईमेल पर आपके आएगा वो लगभग 30 मिनट तक वैलिड होता है। यानी कि अगर आप ऐसे कर रहे हो कि एक बार ईमेल पर ओटीपी आपने भेजा और वो तुरंत ना आकर के 5 मिनट बाद आया, और फिर आपने क्या किया कि अरे ये तो लेट हो गया, मैं दोबारा भेजूं, तो वो दोबारा नहीं आएगा। जो 5 मिनट बाद आया है ना, उसी वाले को आप डालो, वो 30 मिनट तक हमारा वैलिड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसे भी काम नहीं बन रहा, फिर भैया क्या कर सकते हैं हम? तो
तो आपको पता होना चाहिए कि इनकॉग्निटो मोड होता है एक। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास ली होगी कंप्यूटर वाली तो पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आप जब अपने फोन से भर रहे हो या फिर लैपटॉप से भर रहे हो तो वेब ब्राउजर जो होता है यहां पर 3 डॉट दिए रहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे एक लिस्ट खुल के आती है और यहां पर लिखा होता है इनकॉग्निटो मोड। जब आप इस इनकॉग्निटो मोड को ओपन करोगे और फिर इसमें आप यूपी बोर्ड की भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को ओपन करके तब ओटीपी भेजेंगे तो आ जाएगा। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये मेरी भर्ती बोर्ड से स्वयं बात हुई थी, उन्होंने ये मुझे ऑप्शंस बताए थे। जब फर्स्ट डे अंकित सर वीडियो लेकर के आ रहे थे तो ये समस्याएं आ रही थी, तो हमने भर्ती बोर्ड से बात की, फिर उन्होंने जो जो सॉल्यूशन बताए वो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। और इससे ओटीपी आ रहे हैं फिर, ठीक है। और फिर भी नहीं आता तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि क्रोम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। तो क्रोम वेब ब्राउजर की जगह कोई दूसरा वेब ब्राउजर भी हम इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इतने में आप सभी का ओटीपी अब आ रहा है। पहले दिन थोड़ी समस्या थी बट अब ज्यादातर बच्चों का आ रहा है। इसके अलावा एक बच्चे का डाउट था कि एक नंबर 2 आधार कार्ड पर लगा है, जैसे एक पापा का नंबर है 2 बच्चों के आधार कार्ड पर लगा है, दोनों को भरना है तो क्या करें बच्चे, एक को अपना आधार कार्ड पे नंबर अपडेट कराना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा लड़कियों का क्वेश्चन है कि आधार कार्ड पर कुमारी लगा है लेकिन मार्कशीट पर नहीं है तो क्या करें बच्चे। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो भी कुछ तुम्हारी मार्कशीट पर है चाहे वो गलत ही स्पेलिंग क्यों ना हो, तुम्हें अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही पूरा फॉर्म फिल करना है, ठीक है जी। तो कुमारी अगर आधार कार्ड पर है मार्कशीट पे नहीं है तो आप यहां पर क्या है नहीं लगाना, मार्कशीट पर है आधार कार्ड पे नहीं है तो आप इसे अपडेट करा सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई पर डिग्री नहीं मिली, क्या करें, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है पर अभी तक डिग्री नहीं मिली। बच्चे मैं कह रहा हूं डिग्री अगर आपको जब डीवी होगा तब भी नहीं मिलेगी ना, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो डिग्री को लेकर के तुम घबराओ मत। अगर तुम्हारे पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है, ठीक है, जो 3 साल की एक साथ मार्कशीट मिलती है, अगर आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है तो आप निश्चिंत होकर के अपना फॉर्म फिल कीजिए आराम से। और जहां पर आपसे अभी मैं आगे जब फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा तो जहां पर डिग्री अपलोड करा रहा है वहां पर आप अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। पर जिन बच्चों को डिग्री नहीं मिल पाती है, डिग्री क्या है कि तुरंत नहीं आती, जो बच्चे 2018 में 19 में 20 में करे हुए हैं उन्हें तो आ जाएगी, पर जिन्होंने अभी अभी किया उनकी डिग्री आने में थोड़ा समय लगता है। तो उसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के एक प्रोविजनल डिग्री जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होती है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, 50 रुपए में होती है। फिलहाल अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उसे ही आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। वो डीवी के टाइम की बात है, अभी अगर डिग्री नहीं है मार्कशीट है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई सारे बच्चों के साथ समस्या ये आ रही है कि भैया हमारा रिजल्ट अभी आया था लेकिन मार्कशीट नहीं आ पाई, अब हम क्या करें। तो बच्चे आप अपने कॉलेज में जाइए। कई बार क्या होता है